देखिए प्रश्न हमारा है प्रश्नावली 8.2 के 8.2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर एक फिगर ड्रा किया हुआ है, कुछ इस प्रकार है। ऐसे एक फिगर बनाया हुआ है ए बी सी और डी। तो इसमें बता रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। पी क्यू आर एस कह रहा है कि ये जो भुजा की लंबाई है इसके बीचों बीच में पी है, इसके बीचों बीच में क्यू, इनके बीचों बीच में आर, इनके बीचों बीच में एस है। यानी पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजा का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन कि यस आर पैरेलल है ए सी के और यस आर आधा है ए सी के, ठीक है। आधा भी है और समांतर भी है, फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए मध्य बिंदु पर में आपको बताया गया है कि मध्य बिंदु पर में कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इनको इनसे मिला दें AC, क्योंकि AC का हमको यूज करना है, A को C से मिला दें तो इनके लिए तो विकर्ण होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए तो विकर्ण हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि ए बी सी डी जो हमारा चतुर्भुज है उसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो जब हम इस त्रिभुज को ले लिए ए बी सी, तो ए बी सी में देखा गया कि ए बी के मध्य बिंदु P और तथा बी सी के मध्य बिंदु Q है, ठीक है। यानी इसके बीच में यह दूरी इस दूरी के बराबर है, यह दूरी इस दूरी के बराबर है। तो जब हम इनको मिला देंगे आपस में तो ये बताओ, यही तो परमेय कह रहा है मध्य बिंदु पर में किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज हमारा ए बी सी हो गया। तो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा, तो त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह किसके समांतर होगा? AC के समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आपको मध्य बिंदु प्रमेय से। अब मध्य बिंदु प्रमेय आपको याद होना चाहिए, पुनः एक बार बताते हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तो अब देखो हम ही कहेंगे कि यह जो है इसके समांतर है, PQ जो है समांतर है AC के और PQ जो है आधा है AC के, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन ये हमको नहीं प्रूफ करना था, हमको यह सार दिखाना है, तभी यह सार भी मिल जाएगा। पहले इनको इक्वेशन दो। अब देखो, अभी इस त्रिभुज के पास आते हैं, दूसरे त्रिभुज के पास। तो इनमें भी तो यस और आर बीचों बीच में है, भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो मध्य बिंदु पर में से ये भी हो जाएगा। पहले त्रिभुज का नाम है ADC से,
ठीक है, या में कह सकते हो। ADC में हमने देखा कि यस और आर त्रिभुज ABC की भुजा AD और DC के मध्य बिंदु है। तो जैसे हमने इसको मिलाया तो आप कह सकते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि यस आर जो है समांतर है AC के, ठीक है, और यस आर आधा है AC के प्रमेय के कारण, ठीक है। तो देखो सिद्ध करने वाले में यह हमको सिद्ध करना था, तो ये तो हमको मिल गया, प्रमेय से कर दिए। लेकिन ये देखो यस आर और AC, तो यस आर और AC हो गए, ये मिल गया ना। लेकिन इसी में एक दूसरा जो यूज करने को दिया है, देखो हमने इसको पहले नोट कर दिया है, इक्वेशन नंबर 1, ये जो बाद में भी यूज कर सकते थे, लेकिन इस पॉइंट को पहले हमको ये सिद्ध करना था। तो इसमें देखो ये मिल गए ना, यहाँ पर केवल इतना ही। लेकिन हमको ज़रूरत है दूसरे के लिए, दूसरे में कहा है कि PQ जो है बराबर है SR के, ठीक है, PQ SR के बराबर है। तो देखा दोनों समीकरण में, देखो समीकरण 1 और 2 में, देखो 1 और 2 में, तो समीकरण 1 और 2 में देखो, यहाँ देखो तो हाफ AC है और यहाँ भी तो हाफ AC है। अगर यह दोनों बराबर है तो यह दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह देंगे समीकरण 1 और 2 से PQ बराबर है SR के। अगर ये कहता समांतर भी दिखाओ तो समांतर भी हो जाएगा। यहीं से देखो SR AC के समांतर है, यहाँ PQ AC के समांतर है। तो आप AC को हटा दोगे तो PQ SR भी समांतर हो जाएंगे। आप इसको भी लिख लो, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि PQ समांतर होगा SR के, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें दिया है PQRS। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलो भाई समांतर, तो यहाँ देखो अब हम इसको मिला देते हैं और इसको मिला दिए। तो तुमको तो यहाँ से पता चल गया है दूसरे वाले सिद्ध करने में जो दिया गया था। तो इसमें तुम लिख सकते हो उपरोक्त से, मतलब यहाँ जो काम कर लिया गया है। तो यहाँ दिखाया गया है कि PQ बराबर है SR, यानी यह रेखा जो है इस रेखा के बराबर है और यह रेखा इसके समांतर भी है। PQ समांतर भी है SR के। तो ये जान लो एक प्रमेय है, हम केवल बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं, कि किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख हो जा, किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख हो जाएं, आपस में बराबर और समांतर हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर ये भुजा इसके बराबर भी है और यह इसके समांतर भी है तो एकदम फिक्स है कि अगर इनके सिराओं को जब आपस में मिलाएंगे तो ये भी आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे के समांतर होंगे। इसलिए आप कह सकते हैं अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार प्रश्न नंबर जो 1 था हमारा, प्रश्न नंबर 1 के सभी जो पॉइंट सिद्ध करने को दिए गए थे 1, 2, 3 ये सिद्ध हो गए, ठीक है। इस प्रकार आप सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है, तो PQRS चतुर्भुज ABCD के भुजा जो है उसके मध्य बिंदु है। जैसे सेम पहले प्रश्न के जैसा है। तो पहले प्रश्न में जो दिया गया था ABCD एक चतुर्भुज था और PQRS उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु थे। तो उसमें जो हमने आयत बनाया था वो दिखाया गया था, आयत नहीं वो समांतर चतुर्भुज बनाए गए थे। लेकिन इसमें जो कह रहा है
समांतर चतुर्भुज बनाए जाएंगे वो सिद्ध करना है कि वही जो बनेगा वो आयत है। प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, हमको प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है। सम चतुर्भुज कुछ इस प्रकार आपको बनाना है। देखो ऐसे एक सम चतुर्भुज बना दिया गया, ए बी सी डी। सम चतुर्भुज की सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होती हैं। ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। जहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और सम चतुर्भुज है तो आमने सामने की जो इनकी भुजाएं होती है समांतर होती हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम इनको पी क्यू आर एस नोट कर दें और इनको ऐसे मिला दें, पहले तो इनको मिलाते हैं जैसे कि इसके पहले जो सॉल्व किया गया था, ऐसे देखो, और इनको ऐसे मिला दिए, इनको ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो जो हल किया गया था उसके पहले उसी तरीका से देखो, तो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, तो ए डी सी में जो इस भुजा के और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय से लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कर सकते हो, यस आर जो है पैरेलल है ए सी के, और यस आर जो है आधा है ए सी के। इसी प्रकार त्रिभुज अगर नीचे वाला का यूज करते हो ए बी सी का, ए बी सी में देखें तो इसमें भी आप मध्य बिंदु प्रमेय का यूज कर दोगे। मध्य बिंदु प्रमेय से तो आप कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और पी क्यू आधा हो जाएगा ए सी के। तो इतना ही काम हम लोग किए थे, तो कह दिया गया था कि जो यहाँ पर ये चतुर्भुज बना रहा है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कैसा चतुर्भुज है, समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो थोड़ा सा अब समांतर तो हो गया, तो इसका ये मतलब हो गई आमने सामने की इसकी भुजा बराबर है, लेकिन हमको दिखाना है कि आयत है। तो आयत कब होगा, इनका जो कोण होंगे 90 अंश हो जाना चाहिए, ठीक है। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, आमने सामने की भुजा, तो ये आयत हो गया पी क्यू आर एस, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इसका मतलब इनके आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। अब देखो, अगर ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक लाइन अगर डी को बी से मिला देते हैं, तो आप लिख सकते हो कि सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटती है। तो देखो यहाँ पर 90 अंश है ना, वहाँ पर 90 है, तो थोड़ा सा ये देखो, तो यदि आप पहले लिख दो समकोण पर काटती है, तो आप लिख सकते हैं कि कोण ए, यहाँ पर ओ नाम दे देते हैं, ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए ओ बी का बात करेंगे तभी 90 डिग्री, अगर सी ओ बी का बात करेंगे तो 90, प्रत्येक दिशा में 90 का कोण बना रहा है, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पहले से पता है कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो आप कह सकते हैं, यहाँ देखो, यह जो लाइन है इस लाइन के, या यह लाइन इसके यस आर पैरेलल है इसके जी ए सी के। तो लेकिन हमको थोड़ा सा देखना, अगर यहाँ पर हम नाम दे देते हैं यम और यहाँ नाम देते हैं यन, तो थोड़ा सा देखो, यस आर में ना यस यम है, तो यह करके कह सकते हो कि यस यम जो है पैरेलल होगा यन ओ के। अगर ये पूरी बड़ी लाइन इसके समांतर है, तो इसमें से थोड़ा सा इसके समांतर होगा,
और इसी प्रकार तुमको पहले से पता है कि यह भी समांतर रेखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर है। तो एस पी पैरेलल है आर क्यू के, तो थोड़ा सा यम ओ पैरेलल हो जाएगा यस एन के, मतलब यह इसके समांतर हो गया या इसके समांतर हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे चतुर्भुज यस एम ओ एन से। ठीक है, अब देखो तो आपको पहले से पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप कह सकते हैं कि समांतर, पहले तो लिखो यस एम ओ एन एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिखिए यहाँ पर एक कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बताओ अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इनका यह कोण और यह कोण बराबर होगा ना। आप लिखेंगे कोण यम यस एन इक्वल टू कोण एन ओ यम यस एन। यहाँ पर कितना अंश का कोण है भाई? 90। तो इसका मतलब यम यस एन यहाँ भी 90 हो गया। या करके तुम बड़ी भुजा का नाम लिख दोगे यस आर पी, यस आर, इसका मान 90 हो गया। अगर इसका मान 90 हो गया और ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने का कोण यह है, तो क्यू का मान 90 हो जाएगा। इसी प्रकार तो आप लिख सकते हैं कि पी क्यू आर का मान 90 मिल गया। तो इन दोनों को जोड़े तो 180 हो गया, तो बाकी बचा कितना? 180। तो 180 में आधा यह हो जाएगा, आधा यह हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका प्रत्येक कोण समकोण हो गया और ये तुमको पहले से पता चल गया कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो आयत भी तो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन केवल उनके कोण 90 हो जाते हैं, इसलिए वो आयत कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार पी क्यू आर एस एक क्या है? आयत है। यह सिद्ध हो गया कि इनकी मध्य बिंदुओं को जो मिलाया गया है तो जो बनाया गया वो एक जो चतुर्भुज बना वो आयत एक बन गए। ठीक है।